नमस्कार साथियों, वेलकम टू डेली 6 PM क्लास। इस क्लास में आज हम MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 212 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित शासकों में से किसने हजरत आला की पदवी धारण की थी? तो शेर शाह सूरी ने बंगाल के शासक नुसरत शाह को हराने के बाद हजरत आला की उपाधि धारण की थी। तो किसने की थी? शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी ने बंगाल के शासक नुसरत शाह को हराने के बाद हजरत आला की उपाधि धारण की थी। बलबन, तो बलबन बल बलबन ने जिल इलाही यानी कि ईश्वर की छाया उपाधि धारण की थी। बलबन ने जिल इलाही की उपाधि धारण की थी। और अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी, यानी कि सिकंदर के समान। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1784 ईस्वी में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्थापित करने का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था भारतीय भाषाओं तथा धर्म ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहन देना। ऑप्शन बी, भारतीय भाषाओं तथा धर्म ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहन देना, ये उद्देश्य था कलकत्ता की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का। इसकी स्थापना 1784 में कोलकाता में विलियम जोन्स ने की थी। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा प्रकाशित एशियाटिक रिसर्चेज नामक पत्रिका में भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का प्रथम वास्तविक प्रयास किया गया था। विल्किंस की अनुवादित भगवत गीता प्रथम अनुदित ग्रंथ था, जिसका अनुवाद इस संस्था के अधीन संस्कृत से अंग्रेजी में नवंबर 1784 में पूर्ण हुआ था। 1787 में विल्किंस ने हित उपदेश का भी अनुवाद किया था। 1787 में विल्किंस ने हित उपदेश या हितोपदेश का भी अनुवाद किया था। विलियम जोन्स ने 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समाचार पत्र पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा 1909 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था? तो ये था लीडर। पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1909 में एक समाचार पत्र आरंभ किया जिसका नाम था लीडर। इसके अतिरिक्त मदन मोहन मालवीय जी ने हिंदुस्तान, इंडियन यूनियन और अभ्युदय नामक समाचार पत्रों का भी प्रकाशन किया था। कौन कौन से? पहला हिंदुस्तान, दूसरा इंडियन यूनियन और तीसरा अभ्युदय। नव भारत, तो जो नव भारत है ये राम गोपाल माहेश्वरी के द्वारा 1934 में आरंभ किया गया था। इंडिपेंडेंट, तो ये मोतीलाल नेहरू द्वारा 1919 में आरंभ किया गया था। इंडिपेंडेंट द लीडर समाचार पत्र के जवाब में आरंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसने 1936 ईस्वी में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की? तो ये की थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। और कालांतर में बाद में चलकर इंडिपेंडेंट पार्टी का नाम बदलकर अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन रख दिया था। बी आर शिंदे के साथ मिलकर बी आर अम्बेडकर ने मूक नायक नामक पत्र का संपादन किया था। बी आर अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का भी संपादन किया था। बी आर अम्बेडकर की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी थी? तो इनकी प्रमुख पुस्तकें थी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट
1936, हु एवर द शूद्र ये पब्लिश हुई थी 1946 में, द अनटचेबल्स ये पब्लिश हुई थी 1948 में, और द बुद्ध एंड हिज धम्म ये हुई थी 1957 में। ओके। राव बहादुर एमसी राजा, राव बहादुर एमसी राजा, तो इन्होंने 1926 में नागपुर में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ का गठन किया था। 1926 में नागपुर में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ का गठन किया था राव बहादुर एमसी राजा ने। बाबू जगजीवन राम, तो इनका जन्म दलित परिवार में हुआ था। ये राष्ट्रीय नेता, स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक न्याय हेतु लड़ाई करने वाले योद्धा, वंचित वर्गों के हिमायती थे। जयप्रकाश नारायण, तो मृत्यु के उपरांत इनको भारत रत्न दिया गया था 1999 में, और समाज सेवा के लिए इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था 1965 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसने भारत के बाहर इंग्लैंड में क्रांतिकारी गतिविधियों के एक आरंभिक केंद्र के रूप में इंडियन होम रूल सोसाइटी की शुरुआत की? इंडियन होम रूल सोसाइटी की शुरुआत की, तो ये की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन 18 फरवरी 18 फेब 1905 में हुआ था, और इसके संस्थापक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। इस संस्था के अन्य सहयोगी कौन कौन थे? तो ये थे भीखाजी कामा, मैडम भीखाजी कामा, दादा भाई नौरोजी, सरदार सिंह जी, राव जी राणा। इस संस्था का उद्देश्य क्या था? इंडियन होम रूल सोसाइटी का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था भारत में स्वशासन की स्थापना करना और ब्रिटेन में इसके लिए समर्थन हासिल करना। भीखाजी कामा, तो मैडम भीखाजी कामा ने 1907 में जर्मनी में भारतीय ध्वज फहराया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है समाचार पत्र और एक तरफ है उनसे संबंधित व्यक्ति। तो इंडियन मिरर समाचार पत्र का प्रकाशन 1862 में कलकत्ता में द्वारिकानाथ टैगोर एवं मनमोहन घोष ने मिलकर किया था। यह एक दैनिक समाचार पत्र था, और इसके सामने दे रखा है दादाभाई नौरोजी, जो कि गलत पेयर है। स्वदेश मित्रम, तो स्वदेश मित्रम, तो जी सुब्रमण्यम अय्यर ने स्वदेश मित्रम समाचार पत्र निकाला था 1882 में। ये मद्रास से प्रकाशित तमिल भाषा का समाचार पत्र था। इन्होंने द हिंदू भी शुरू किया था, ये अंग्रेजी भाषा का दैनिक था। तो इसमें जी सुब्रमण्यम अय्यर दे रखा है, एकदम सही है। सुधारक आरंभ किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने सुधारक आरंभ किया था। इसके इसके अतिरिक्त द क्वार्टरली जर्नल नामक समाचार पत्र भी निकाला था गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, तो इसमें 2 और 3 सही है, पहला गलत है, तो इसमें हमारा आंसर हो गया सी ऑप्शन, हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, मार्च 1925 में निम्नलिखित में से किसको केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया? तो ये चुना गया था विठल भाई पटेल, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे, और विठल भाई पटेल ने रोलेट एक्ट आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में द सोशलिस्ट नामक समाजवादी साप्ताहिक की शुरुआत की थी? तो ये की थी S.A. डांगे ने। S.A. डांगे, इनका पूरा नाम है श्रीपद अमृत डांगे। इन्होंने बंबई में कम्युनिस्ट ग्रुप की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और 1924 के कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र मामले में डांगे पर भी मुकदमा चला था, श्रीपद डांगे पर भी मुकदमा चला था। क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई सोशलिज्म नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। एम एन राय, तो एम एन राय
मेक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ताशकंद समूह के संस्थापक थे। एम.एन. राय मेक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ताशकंद समूह के संस्थापक थे। कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र मामले में 1924 में उन्हें 1931 में 6 वर्ष की जेल हो गई थी। कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र मामले में जो कि 1924 में गठित हुआ था, उनको जेल हो गई थी और ये जेल हुई थी 1931 में और ये जेल 6 वर्ष की हुई थी। एम.एन. रॉय ने जेल में रहते हुए प्रिजन मैन्यूस्क्रिप्ट नामक बुक लिखी थी। प्रिजन मैन्यूस्क्रिप्ट। पी.सी. जोशी, पूरणचंद जोशी, तो ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रथम महासचिव थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रथम महासचिव थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में किसने 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी नियुक्त की? तो ये की थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी नियुक्त की थी। चूंकि बोस 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे इसलिए, और बोस ने नेहरू जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति नियुक्त की थी। नेहरू जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति नियुक्त की थी। इसी के साथ एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 212 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।